हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी डिसिप्लिन बाय शेल्डन। हाउ बुक के बारे में। ठंडी सर्दियों की शाम थी। आतिक, जो कि दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में अकेला रहता था, अपनी जिंदगी से परेशान था। उसकी नौकरी बस ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अंदर से उसे लगता था कि वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर रहा। अक्सर वह सोचता कि आखिर उसे चाहिए क्या। एक रात जब वह यूं ही बेड पर पड़ा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, उसकी नज़र एक बुक रिव्यू पर पड़ी। किताब का नाम था हाउ टू बी डिसिप्लिन और लेखक का नाम था शेल्डन हाउ। क्या फालतू टॉपिक है, उसने खुद से कहा। लेकिन अंदर कहीं उसे लगा कि शायद यही वह किताब है जिसकी उसे ज़रूरत है। उसने तुरंत किताब ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। 3 दिन बाद किताब उसके हाथ में थी। मोतिक ने सोचा, चलो देख ही लेते हैं, आखिर ये बुक इतनी पॉपुलर क्यों है। वो बुक लेकर अपने बालकनी में चला गया। ठंडी हवा चल रही थी और चाय का कप उसकी टेबल पर रखा था। उसने बुक खोली और पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। पहले चैप्टर का नाम था सेट क्लियर गोल्स। किताब पढ़ते ही औरतिक को ऐसा लगा जैसे कोई उसे आईना दिखा रहा हो। उसमें लिखा था, स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य स्थापित करना अनुशासन का मूलभूत है। गोल्स प्रोवाइड डायरेक्शन एंड मोटिवेशन, मेकिंग इट ईजियर टू स्टे फोक एंड मेजर प्रोग्रेस। ऋतिक को समझ नहीं आया कि ये इतनी सिंपल सी बात उसे अब तक समझ क्यों नहीं आई थी। वह अक्सर बड़े बड़े सपने देखता था। एक दिन अपनी कंपनी शुरू करूंगा या डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनूंगा, लेकिन कभी उसने अपने गोल्स को डिटेल में प्लान नहीं किया था। उसने किताब के अगले पैराग्राफ पर नजर डाली। वहां लिखा था, इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग यू विल नेवर गेट देयर। इस एक लाइन ने उसे झग छोड़ दिया। सही बात है, उसने सोचा। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि कुछ करना है, लेकिन करना क्या है ये पता ही नहीं होता। उसने किताब को बंद किया और बालकनी से उठकर अंदर चला गया। उसने अपने रूम का सबसे शांत कोना चुना और अपनी नोटबुक लेकर बैठ गया। उसने सोचा कि पहली बार अपनी लाइफ में वह कुछ क्लियर गोल्स बनाएगा। पहली लाइन उसने लिखी, एक अपनी फिटनेस पर ध्यान देना है। अगले 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है। 2 डिजिटल मार्केटिंग के 3 एडवांस कोर्स पूरे करने हैं। 3 हर महीने 5 नई किताबें पढ़नी हैं। लिखने के बाद उसने नोटबुक बंद की और एक अजीब सी राहत महसूस की। यह सब करना इतना आसान तो नहीं था, लेकिन पहली बार उसने अपने गोल्स को इतना साफ साफ लिखा था। अगले दिन जब वह सुबह उठा तो उसने अपनी लाइफ का पहला गोल शुरू करने की कोशिश की। उसने अलार्म 6 बजे लगाया था, लेकिन जब अलार्म बजा तो उसने तुरंत स्नूज बटन दबा दबा दिया। 5 मिनट, और उसने खुद से कहा वह 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल गए उसे पता भी नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो उसने दीवार घड़ी की ओर देखा। 7:30 हो चुके थे। यार, आज भी नहीं हो पाया, उसने गुस्से में खुद से कहा। फिर उसे अपनी किताब की याद आई। उसने बुक निकाली और फिर से पहला पेज पढ़ा। उसमें एक लाइन थी, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, डोंट बी डिस्क बसमल सेट बैक्स फोकस ऑन गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, चलो ये तो किताब ने पहले ही समझा दिया था, कोई बात नहीं। कल से सही। उस शाम उसने एक और काम की किया। उसने अपने रूम की दीवार पर एक बड़ा सा चार्ट लगाया और उसमें अपने गोल्स लिख दिए। उसके बगल में उसने छोटे छोटे बॉक्स बनाए। हर बार जब वो अपना कोई काम पूरा करता तो वो एक बॉक्स में टिक करता। धीरे धीरे अगले कुछ दिनों में उसने सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी शुरू कर दी। वो पहली बार पार्क में जॉगिंग के लिए गया। पार्क में ठंडी हवा और भागते हुए लोगों को देखकर उसे महसूस हुआ कि उसे अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस होना ही पड़ेगा। वापस आकर उसने किताब का अगला हिस्सा पढ़ा। वहां लिखा था, ब्रेक योर गोल्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स, अ बिग गोल कैन फील ओवरवेलमिंग। उसने सोचा। उसने अपने फिटनेस गोल को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया। पहले हफ्ते सिर्फ 15 मिनट जॉगिंग करूंगा, दूसरे हफ्ते 20 मिनट, फिर धीरे धीरे 30 मिनट। किताब का पहला चैप्टर जैसे उसकी लाइफ का गाइड बन गया था। वह हर बार उसे पढ़ता और अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करता। लेकिन लाइफ इतनी आसान कहाँ होती है। एक दिन उसकी माँ का कॉल आया। उन्होंने कहा, तुमने पिछले 2 हफ्तों से फोन क्यों नहीं किया, हम यहाँ कितने पर हैं। ऋतिक को अचानक एहसास हुआ कि वह अपने गोल्स में इतना खो गया था
कि उसने अपने परिवार से बात करना ही बंद कर दिया था। उसने फौरन माँ को कॉल बैक किया और उनकी बात ध्यान से सुनी। उसने सोचा कि शायद सेट क्लियर गोल्स का मतलब सिर्फ करियर और फिटनेस नहीं, बल्कि अपने रिश्तों को भी बैलेंस करना है। उसने अपनी नोटबुक निकाली और एक और लाइन लिखी, 4। हर हफ्ते अपने पेरेंट्स को कॉल करना और उनके साथ टाइम ताना। इस तरह ऋतिक की लाइफ धीरे धीरे बदलने लगी। वह हर रात सोने से पहले अपने दिन का रिव्यू करता। अगर उसने कोई टास्क मिस कर दिया होता तो वह उसे अगले दिन की लिस्ट में जोड़ लेता। सिर्फ लिखने के लिए नहीं होते, बल्कि उन्हें जीना होता है। उसने सीखा कि गोल्स की वजह से उसकी जिंदगी में एक दिशा आई थी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अर्तिक को समझ आ गया था कि यह सिर्फ शुरुआत बात है। शेल्डन हाउ की किताब का पहला चैप्टर तो एक झलक मात्र थी। उसे बाकी के चैप्टर पढ़ने थे और उन पर काम करना। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब इस वीडियो को अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल कॉन को ऑन कर लो। और हाँ जी, शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का, जो आप सब अब तक इस वीडियो को देखते रहे।